ग्लोबल वार्मिंग की वजह से दुनिया के कई शहर 2050 तक डूब जाएंगे, लेकिन सबसे ज्यादा खतरा अगले 9 सालों में दुनिया के इन शहरों को है जो समुद्री जल स्तर और बाढ़ की वजह से डूब सकते हैं। इस सूची में भारत के कुछ शहर भी शामिल हैं। क्लाइमेट सेंट्रल नाम के प्रोजेक्ट ने ग्लोबल वार्मिंग की वजह से बढ़ते खतरे पर एक रिपोर्ट तैयार की है। इस रिपोर्ट में इन शहरों के डूबने की बात कही गई है, लेकिन दोस्तों ये बात सच है कि दुनिया भर में फेमस और खूबसूरत माने जाने वाले शहर कभी भी दुनिया से गायब हो सकते हैं। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। कहीं आप भी तो इसी शहर में नहीं रहते, क्योंकि ये शहरों की लिस्ट में भारत के भी शहर शामिल हैं। इंसानों द्वारा प्रकृति के साथ किए गए छेड़छाड़ का ये परिणाम है क्लाइमेट चेंज। आइए बिना देरी के शुरुआत करते हैं आज की वीडियो को और जानते हैं कि आखिर कौन से शहर डूबने की कगार पे हैं। एम्स्टर्डम, नीदरलैंड्स। नीदरलैंड की राजधानी एम्स्टर्डम, रॉटरडैम और होंग जैसे शहर कम ऊंचाई पर हैं। ये नॉर्थ सी के नजदीक हैं। डच देश बाढ़ के बचाव के लिए अपनी तकनीक को लेकर दुनिया भर में प्रसिद्ध है, लेकिन जिस हिसाब से समुद्री जल स्तर बढ़ रहा है उसे देखकर लगता नहीं है कि इस देश के कुछ खूबसूरत शहर बचेंगे। कोई भी डैम, बैरियर, फ्लड गेट इन्हें बचा नहीं पाएंगे, लेकिन अगर इनकी तकनीक को सुधारा जाए या और अपग्रेड किया जाए तो शहरों को कुछ समय के लिए बचाया जा सकता है। ढाका, बांग्लादेश। बांग्लादेश समुद्र किनारे बसा ये शहर कभी भी समुद्र में समा सकता है, लेकिन न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट की माने तो बांग्लादेश क्लाइमेट चेंज के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है जितना कि बाकी डेवलप्ड कंट्रीज हैं। लेकिन फिर भी आज ये डूबने की कगार पे है, क्योंकि ये समुद्र के किनारे बसा हुआ है। रिपोर्ट्स की माने तो साल 2050 तक ढाका का 17% हिस्सा फ्लड से प्रभावित हो चुका होगा और यहाँ की 18 मिलियन आबादी को शहर छोड़कर जाना पड़ेगा। न्यू ऑरलिन्स, यूएसए। अमेरिका के न्यू ऑरलिन्स शहर के बीच से नहरें और जलीय शाखाओं का जाल बिछा हुआ है। ये जाल शहर को बाढ़ से बचाता है। इसके उत्तर में लेक मॉर्पस, दक्षिण में लेक सैल्वाडोर और एक छोटी झील है। अगर ये सुरक्षा जाल ना हो तो न्यू ऑरलिन्स में भारी तबाही हो, लेकिन इनके बावजूद अगर समुद्र जल स्तर तेजी से बढ़ता है तो इस शहर के लिए खतरा है। शहर के बायलॉक्सी और जीन लैफिट वाइल्ड लाइफ प्रिजर्व को ज्यादा खतरा है। ये तो पानी के लेवल पर ही है, जरा सा पानी का स्तर बढ़ा तो ये डूब जाएंगे। वेनिस, इटली। इटली का वेनिस शहर पानी के बीच में बना है। यहाँ हर साल हाई टाइड से बाढ़ आती है। इस शहर में दो तरह का खतरा है। पहला समुद्री जल स्तर बढ़ने का और दूसरा ये शहर अपने आप डूब रहा है, हर साल 2 mm नीचे धंस रहा है। न्यू ऑरलिन्स की तरह ही वेनिस में बाढ़ के बचाव के लिए तकनीक लगाई गई है, बाढ़ रोधी व्यवस्थाएं की गई हैं। इसके बावजूद यहाँ हर साल बाढ़ आती है। अगर समुद्र का जल स्तर तेजी से बढ़ा तो 2030 तक ये शहर पानी के अंदर डूब जाएगा, जिसे संभालना मुश्किल होगा। जकार्ता, इंडोनेशिया। इंडोनेशिया में जकार्ता शहर जावा के उत्तर पश्चिम तट पर सिलिमुंग नदी के पास स्थित है। इंडोनेशिया की राजधानी और इंडोनेशिया का सबसे बड़ा शहर है। 2020 के सर्वे के मुताबिक शहर की कुल आबादी लगभग 1.06 करोड़ है। शहर में रहने वाले लोगों के पैरों तले जमीन खिसक रही है। ये शहर लगातार 25 सेंटीमीटर की रफ्तार से जमीन में धंसा जा रहा है। ये शहर पिछले 10 सालों में लगभग 2.5 मीटर जमीन के अंदर समा चुका है। वर्ल्ड रिकॉर्ड फोरम के मुताबिक ये शहर सबसे ज्यादा तेजी से डूबता शहर है। पानी को जरूरत से ज्यादा यूज करने की वजह से जकार्ता जावा के समुद्र में तेजी से डूबता जा रहा है। इस शहर के नीचे बड़ा दलदली इलाका बन गया है। ऐसा अनुमान है कि साल 2050 तक ये शहर के लगभग ज्यादातर हिस्से पानी में डूब जाएंगे। हाल ही में सरकार ने मजबूरन एक ऐसे प्रोजेक्ट में पैसा लगाने की परमिशन दी है जिसमें शहर को उसकी लोकेशन के तकरीबन 100 मील दूर बसाया जाएगा। इसमें लगभग 10 साल लग जाएंगे और लगभग $33 अरब की लागत इसमें लगेगी। जॉर्ज टाउन, गुयाना। गुयाना की राजधानी जॉर्ज टाउन ने अपने चारों तरफ समुद्री बाढ़ से बचने के लिए दीवारें बना रखी हैं। इसके एक तरफ करीब 400 किलोमीटर लंबा समुद्री इलाका है जहाँ काफी तेज लहरें उठती हैं। इसकी तट की ऊंचाई आधा मीटर से लेकर 1 मीटर तक है, लेकिन हाई टाइड के समय यह ऊंचाई कुछ मायने नहीं रखती। समुद्र का पानी दीवारों को पार करके शहर के अंदर चला आता है। गुयाना की 90% आबादी समुद्री किनारों के पास रहती है। अगर इस देश को जॉर्ज टाउन और अन्य तटीय इलाकों को बचाना है तो उन्हें अपनी दीवारें और ऊपर उठानी होंगी। बैंकॉक, थाईलैंड। थाईलैंड की कैपिटल बैंकॉक है। ये शहर चाओ फ्राया रिवर बेसिन के दक्षिण छोर पर बसा हुआ है। थाईलैंड में पर्यटनों के लिए मशहूर बैंकॉक शहर ग्लोबल वार्मिंग से सबसे ज्यादा प्रभावित है। थाईलैंड की यह राजधानी समुद्री जल स्तर से सिर्फ 1.5 मीटर ऊपर है, जैसे कि वेनिस शहर। ये भी वेनिस की तरह हर साल 2 से 3 सेंटीमीटर धंस रहा है। यह पूरा शहर रेतीली मिट्टी पर बना है। इंटरनेट पर मौजूद जानकारी के मुताबिक 2030 तक ही ग्लोबल वार्मिंग का असर इस शहर को देखने को मिलेगा, यानी 60 साल बाद ये शहर बड़े खतरे में आ सकता है। साल 2030 तक इसके तटीय इलाके दाखाम पूरी तरह से पानी के अंदर समा सकते हैं। साथ ही स्वर्ण भूमि में स्थित ये शहर का इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी डूब जाएगा। यहाँ पे हर साल मई से अक्टूबर तक लगभग 6 महीने तक बारिश का मौसम रहता है और इसलिए यहाँ पर बाढ़ का आना बहुत नॉर्मल है। ये शहर साल 2030 तक बैंकॉक के 40% हिस्से की डूबने की संभावना है। इसके अलावा यहाँ का समुद्र तल लगभग 1500 सेंटीमीटर ऊपर उठने की भी संभावना है।
साल 2080 तक यहाँ का समुद्री लेवल लगभग 88 सेंटीमीटर ऊपर उठने की संभावना है। वैसे दोस्तों आपको बता दें कि एक रिपोर्ट के मुताबिक पिछले 2 दशकों में ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज के 14 सबसे ज्यादा प्रभावित देशों में थाईलैंड टॉप 10 देशों में से एक है। कोलकाता, इंडिया। भारत के पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता और उसके आसपास की जमीन सदियों से काफी फर्टिलाइज मानी गई है, लेकिन अगर क्लाइमेट सेंट्रल के नक्शे को देखें तो इसके लिए भी समुद्री जल स्तर बढ़ने का खतरा बहुत ज्यादा है। ये शहर भी दूसरी सिटी की तरह मानसून की बारिश और हाई टाइड की समस्या से जूझता है। यहाँ बारिश के मौसम में बाढ़ आती है, जमीन में बारिश का पानी अंदर नहीं जाता। इसके पास स्थित बड़ा डेल्टा वाला इलाका इसके लिए खतरनाक साबित हो सकता है। मुंबई, इंडिया। समुद्र किनारे बसा भारत का मुंबई शहर, जो अपनी खूबसूरती के लिए जाना जाता है, वह भी खतरे में है। जियोफिजिकल रिसर्च लेटर्स में पब्लिश की गई स्टडी के मुताबिक मुंबई ऐसे शहरों की लिस्ट में शामिल है जो सबसे ज्यादा खतरे में है। मुंबई भी लगातार जमीन के अंदर धंसती जा रही है। एक्सपर्ट के मुताबिक मुंबई हर साल 2 mm से भी ज्यादा रफ्तार से डूब रही है। बिना प्लानिंग के ग्राउंड वाटर पंपिंग इसकी एक बड़ी वजह है। यहाँ समुद्र का लेवल तेजी से बढ़ रहा है, जिससे यहाँ बाढ़ आने की घटनाएं तेजी से बढ़ रही हैं। इस बाढ़ से समुद्र किनारे बसे हुए गांव बहुत ज्यादा प्रभावित होते हैं। टाइम्स ऑफ इंडिया की खबर के मुताबिक अरब सागर हर साल आधे mm से 3 mm तक बढ़ रहा है। इसकी वजह से 2050 तक मुंबई डूबने की कगार पर है। तो दोस्तों ये थे वो शहर जो ग्लोबल वार्मिंग के बढ़ते प्रभाव के कारण खतरे में बने हुए हैं और कभी भी ये दुनिया के नक्शे से गायब हो सकते हैं। आपकी इस वीडियो को लेकर क्या राय है और ऐसी कौन सी बातें हैं जिससे शहर को बचाया जा सकता है, कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में।